वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओके, तो कैसे हो आप? हम लोग क्या करने वाले हैं आज? ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडी। ओके, सो ये एक चीज देखेंगे, मेमोरी की कुछ टेक्निक्स में से पेक्स टेक्निक को हमने लास्ट टाइम चालू किया था, लास्ट वीडियो में। नहीं देखा होगा तो देख लो दोबारा जाके। उस पेक्स के ऊपर थोड़ा काम करना है हमको। ओके, 1 to 10 पेक्स हमने किया था। 10 स्टैंडर्ड का एक बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक उसको करना है और कुछ समरी लेंगे, कुछ टिप्स लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो द फर्स्ट थिंग हमने क्या किया था कि एक डिस्कशन किया था, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडी। तो रट्टा मारना है या सिर्फ पढ़ना है या लिख के देखना है, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडी। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की स्टडी स्टाइल है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग क्या है? ओके, सो नाउ जस्ट चेक दिस। द स्टडी विच क्रिएट्स मोर विजुअल्स इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडी। तो जो भी स्टडी आप कर रहे हो उससे अगर आपके ब्रेन में कोई विजुअल इमेजेस नहीं बन रहे हैं तो वो स्टडी आपके दिमाग में ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। ओके, तो जैसे अगर मैं किसी चीज के बारे में बोलूं, मान लो कोई इंफॉर्मेशन मैंने याद किया या कोई डेटा में याद कर रहा हूँ। ओके, तो अगर उसको कोई इमेज ही नहीं है तो वो ज्यादा देर तक स्टोर नहीं देते दिमाग में, इट विल जस्ट वैनिश अवे, वो निकल जाएगी। ओके, क्योंकि इमेजेस का जो हुक है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल हुक है ब्रेन के लिए। अगर वो नहीं दोगे, आप विजुअल्स नहीं दोगे, तो वो मेमोरी फ्लोटिंग होती है, आधी अधूरी हो जाती है और वो निकल जाती है। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको सीखना है ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स देने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेंगे यहाँ पे कि मान लो ये क्वेश्चन है, हाउ डज अ मैंगो लुक लाइक। तो इसका आंसर आप देने के टाइम यू मे हैव लॉट ऑफ आंसर्स इन योर ब्रेन कि वो ऑरेंज कलर का है, छोटा है, बड़ा है, या टेस्ट में ऐसा है वैसा है। सो वो कैसे दिखता है, देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स फॉर यू। तो आंसर तो आते हैं और एक इमेज भी है जो कि इसी तरह की कोई इमेज आपके ब्रेन में पॉप हो जाती है। तो ये मेमोरी इसीलिए स्ट्रांग है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई एग्जाम पूछ में क्वेश्चन करे तो आप डेफिनेटली पूरे के पूरे मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन दिक्कत इस वाले टाइप के चीजों के साथ है। लाइक अगर मैं पूछूं हाउ डज हकुनो मटाटा लुक लाइक, तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसका रीजन एक ही है। ओके, एंड द रीजन इज बिकॉज देर इज नो विजुअल इन योर माइंड। विजुअली नहीं है ना। हकुनो मटाटा क्या बोलते हैं कि उसको वो क्या है, वो कोई खाने की चीज है या बोलने का कोई शब्द है या क्या है। देर इज नो विजुअल मेमोरी फॉर यू, एंड दैट्स व्हाई वो आपको आंसर देने के लिए ऐसी चीजें नहीं होती है। तो आपके स्कूल सिलेबस में बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बिना विजुअल का आप रट्टा मारने की जब कोशिश करते हो तब आपको वो हकुनो मटाटा जैसे ही हो जाता है, तो याद आने वाला तो है नहीं। ओके, तो अगर उसको विजुअल्स क्रिएट करना है तो वो एक आर्ट है जो हम लोग सिखाते हैं इन हमारे वीडियोस में। ओके, सो लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट विजुअल्स फॉर योर स्टडी। तो विजुअल्स क्रिएट करने के लिए हमने लास्ट टाइम एक टेक्निक सिखाया था, दैट्स कॉल्ड लोकी लोकेशन टेक्निक। और उसी का हम लोग आज एक फर्दर एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू भी करने वाले हैं। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था कि लोकी टेक्निक क्या है। ओके, तो देखना है अगर तो प्रीवियस वीडियो देखो। और ये दूसरा टेक्निक हमने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था पेग्स का, जिसमें 1 to 10 हमने पेग्स आपको बताए थे। तो वो पेग्स कौन से थे? ये वाले पेग थे। ओके, तो 1 pen, 2 duck, 3 spades, 4 boat, इस तरह से हमने 1 to 10 वाला ये पैक किया था। ठीक है, अभी इसके ऊपर है ना प्रैक्टिकल काम आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गिवन 10 वर्ड्स, तो हमारे जो पेग्स है वो तो अभी स्टोर है। ओके, वो फ्रीज मेमोरी है, उनको हमको कोई अभी चेंज नहीं करना है। 1 अगर हमने बोल दिया तो दैट ऑब्वियसली मींस पेन। और वो किसी जगह का अगर लोकेशन है आपके दिमाग में तो दैट पेग इज स्ट्रॉन्गर फॉर यू, स्ट्रॉन्ग फॉर यू। तो ध्यान क्या रखना है, 1 पेन और वो जगह दिमाग में रखना है। अभी टास्क क्या दिया हमको, ये 10 वर्ड्स हमको याद करने के लिए बोला है कि किसी ने। और हमारा टास्क क्या है कि इनमें से एक भी वर्ड का सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर वही होना चाहिए, वो वर्ड्स भी वही रहना चाहिए, सब कुछ वैसे का वैसा रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे अभी हम लोग, तो विजुअल कैसे क्रिएट करना है, तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्या हमने बोला है, पेन। ओके, 1 पे पेन है हमारा, लेकिन टारगेट वर्ड क्या है, मैंगो। तो अभी क्या इमेजिन करना है कि एक पेन जो है वो मैंगो के ऊपर कुछ काम कर रहा है, वो मैंगो को पूरा वो ना उसका पोस्टमार्टम कर रहा है, उसको मुंह बना रहा है, उसकी आंखें बना रहा है, उसका एब्रो बना रहा है, लाइक दैट।
सो वन पेन पे हमने कौन सा वर्ड रखा है यहाँ पे, मैंगो. ओके, और इसी तरह से आप विजुअल करना है, बात करना है उस वर्ड को स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रेन में, कि वो पेन है, वो पेन मैंगो को का शेप बना रहा है, मुंह बना रहा है, नोज बना रहा है, जो भी आप बात करोगे, जो भी आप इमेजिन करोगे, विजुअल क्रिएट करोगे, उसी चीज को आपको बार बार बाद में रिकॉल करना है. और ये सारी चीजें कहाँ पे होती वक्त देखनी, स्क्रीन के ऊपर नहीं. आप जहाँ पे भी आपने पेन रखा है, कोई पेन का शॉप है या कोई घर में कोई लोकेशन है ऐसा जहाँ पे आपने पेन को ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, उस जगह पे मैंगो पे ये ऑपरेशन हो रहा है ऐसा आपको देखना है. ठीक है, तो वन के ऊपर मैंगो तुरंत याद आ जाएगा बाद में. ठीक है, अभी हम इसको दोबारा याद नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे. सेकेंड वर्ड पे क्या टारगेट है, सेकेंड वर्ड पे हमको यहाँ पे दिया है बॉल. ओके, तो डक हमारा पेग है. ओके, तो डक क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द बॉल, वो बॉल के साथ खेल रहे हैं. ठीक है, तो जाना है हमारे डक वाले इमेज पेग में, डक वाली जगह कहाँ पे है, और सिंपली देखना है वो डक क्या कर रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं. बहुत ही अनयूजुअल है ना, खत्म काम. ओके, 2 नंबर बॉल हो गया हमारा. ठीक है, नंबर 3, तीन पे क्या है हमारे पास, टीवी जो पीछे है ना, वो हमारा टारगेट वर्ड है. और हमारा पेग क्या है, स्पेक्स. तो ये जो इमेजेस है ना, ये मैंने इसलिए निकाली ऐसी कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि एसोसिएट करना कैसे उसको. ओके, इससे ज्यादा अच्छा आप आपके ब्रेन में कर सकते हो विजुअली. ये तो एक सैंपल है, लेकिन ब्रेन में जो करने वाले हैं वो तो चलता फिरता नमूना होगा आपके लिए, कि स्पेक्स अपने आप में घूम रहा है, वो खुद टेलीविजन देख रहा है, लाइक दैट, वो खुद रिमोट दबा रहा है. तो नंबर 3 पे क्या है, टीवी. ओके, नंबर 4 आगे बढ़ेंगे दोस्तों. नंबर 4 पे हमारा पैग है बोट. तो बोट किस चीज को कैरी कर रहा है, ऑटो रिक्शा को. ओके, या तो आप ऐसा भी इमेजिन करो कि एक बोट है जहाँ पे आप देख रहे हो, स्क्रीन वाली बोट नहीं देखना है हमको. हमको कौन सी बोट देखना है, हमारे ब्रेन में जो बोट है, स्क्रीन वाले इमेज को सिर्फ रेफरेंस की तरह ये यूज करना है, और थोड़ा सा आग बंद करके अपने लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपका 4 नंबर का पेग है बोट वाला. और उस बोट वाले पेग में हमने क्या किया है, उस बोट पे रिक्शा को रखा है, ऑटो को रखा है, ऑटो रिक्शा. ठीक है, चलो आगे जाएंगे. नंबर 5, ये हमारे वोल्टियर भाई. ओके, हिस्ट्री 10th में अभी वोल्टेयर को आपने पढ़ा है ना. ये क्या कर रहे हैं, किसी चीज को हुक कर रहे हैं, किसी किसी हुक के साथ खेल रहे हैं. 5 नंबर का पेग क्या है हमारा, हुक. तो हुक के साथ वोल्टियर खेल रहे हैं. ओके, ही इज एक्चुअली प्लेइंग विद द हुक. तो लटक रहे उसके ऊपर और देख रहे हैं कि हुक टूटता है कि नहीं, लाइक दैट. ऐसे थोड़े थोड़े इमेजिनेशन आपको करना है. नंबर 6, नंबर 6 का पेग क्या है, हॉकी स्टिक. ओके, और हॉकी स्टिक के नंबर पेग पे कौन सा वर्ड हमको दिया है, टारगेट वर्ड, कार. तो इमेजिन करना है कि आपने जहाँ पे भी हॉकी स्टिक्स को रखा है, जिस प्लेस पे, वो हॉकी स्टिक की जगह पे वो हॉकी स्टिक कार को पुल कर रहा है, या कार को ड्राइव कर रहा है, या कार को तोड़ रहा है, जो भी आप चाहे इस तरह से इमेजिन कर सकते हो. याद क्या रखना है, हॉकी स्टिक की जगह पे आपको कार इमेजिन करना है. ओके, तो कार के साथ थोड़ा सा खेलो, वहां पे कार को हॉकी के साथ कुछ उसके साथ काम करो. यू विल रिमेम्बर कार वेरी इजीली ऑन नंबर 6. नेक्स्ट नंबर. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इतनी तालियां बजाई इन लोगों के लिए. कौन है ये, नंबर 7 के ऊपर 3 मैन, ये वर्ड है हमारे लिए. ओके, अब ये मैन बहुत अनयूजुअल है ना, उनके उनके शरीर थोड़े थोड़े छोटे दिख रहे हैं, और फेसेस थोड़े ओल्ड दिख रहे हैं. तो ये अनयूजुअल जो होता है ना, ये भी हमको क्रिएट कराना है. वो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कब बनती है मेमोरी, जब वो थोड़े से कॉन्ट्रास्ट, थोड़े से वियर्डनेस, थोड़े से हटके चीजों को देखती है, तब ज्यादा मेमोरी रिकॉल करने में हेल्प तुरंत कर लेती है. ओके, तो नॉर्मल चीजें याद नहीं आती. ओके, तो ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा सा उसके साथ खेलना है, थोड़ा उसको छोटा बड़ा अनकॉमन बनाना है, कॉमनली नहीं यूज करना है उसको इमेजेस में. तो 7 वाले वाटरफॉल पे ये हमारे 3 मैन नहा रहे. ओके, ये हमको इमेजिन करना है. 7 हो गया. अभी 8 में क्या है हमारा, डमरू. और टारगेट वर्ड है हमारा क्लाउड. ओके, तो ये क्लाउड के अंदर से क्या बाहर आ रहा है, डमरू बाहर आ रहा है, बजते वक्त देखना है उसको. और क्लाउड भी कैसे देखने हैं, एकदम बड़े बड़े. ठीक है, तो 8 नंबर का पहले हमको पेग क्या है हमारा, डमरू. तो जो भी जगह आपने देखी है डमरू की, उस डमरू के जगह पे आपको क्लाउड देखने हैं. ऐसे ऐसे क्लाउड में से कोई डमरू आ रहा है ऐसे देखने की जरूरत नहीं है. आप देखो कि जो भी डमरू की जगह है उसको रिवर्स करो. अभी डमरू की जो जगह है
उस जगह के चारों बाजू में क्लाउड जम गए, ऐसा आपको देखना है, ठीक है। गुड, 8 नंबर हो गया। नंबर 9, बलून। बलून क्या कर रहे हैं, ये विंडो वर्ड है हमारे लिए, ठीक है। तो विंडोज वर्ड के ऊपर हमको बलून, बलून के ऊपर सॉरी विंडो ये वर्ड रखना है हमको। तो विंडो शब्द रखने के लिए हम क्या करेंगे, 9 वाला जो पैग है हमारा, उसको हम लोग यूज करेंगे। और 9 वाले पैग का मतलब क्या है, बलून। तो देखना है एक विंडो के अंदर से बहुत सारे बलून बाहर आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, धाड़ 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 बाहर ही आते रह रहे हैं। ओके, गेस करना आपकी विंडो नहीं है वो, सारे बलून आपके बाहर चले जाएंगे। ओके, नंबर 10 पे क्या है, बैट एंड बॉल। लेकिन टारगेट वर्ड क्या है दोस्तों, ये तो पेग हुआ हमारा। तो जहां पर भी आपने बैट एंड बॉल को इमेजिन किया है, उस पेग को रखा है, उस लोकेशन को, वहां पे आपको H2O ये वर्ड को रखना है। H2O वर्ड हमारे लिए टारगेट दिया है, ठीक है। तो क्या देखना है आपको, इस तरह से कोई देखना है कि जहाँ पे बैट एंड बॉल आपने देखा है वहां पे H2O के बोर्ड लगे हैं, या तो H2O का मतलब क्या होता है, पानी। तो आप सोचो कि बैट एंड बॉल के ऊपर बहुत सारा पानी गिर रहा है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, गुड, इमेजिनेशन हो गया है। लेट्स हैव अ स्मॉल टेस्ट नाउ। नंबर 1 पे हमारा पेन क्या, पेग क्या था, पेन, डक, स्पेक्स, बूट। 5 पे हुक, हॉकी स्टिक, वाटरफॉल, डमरू, बलून एंड बैट एंड बॉल। ये वाली टेस्ट नहीं है दोस्तों, कि ये तो आपके पेग है। मेन क्या चीज है, मेन है ये। तो सॉरी, 1 पे क्या रखा है हमने, मैंगो। 2 पे क्या है हमारा, डक किसी के साथ खेल रहे हैं, वो गेम मतलब बॉल हमने बोला, एक्चुअली टारगेट वर्ड गेम है हमारा, ठीक है। सो उसको चेंज कर सकते हैं आप लोग, कभी भी उसको नंबर दे सकते हो। तो बॉल के साथ क्या कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। स्पेक्स के अंदर हमने क्या देखा था, टीवी। ओके, बोट के ऊपर क्या है, ऑटो रिक्शा। वेरी गुड। ओके, हुक के ऊपर क्या है, हमारे वोल्टेयर भाई खेल रहे हैं। हॉकी स्टिक्स क्या है, कार को तोड़ रही है। वाटरफॉल पे क्या है, 3 मैन वहां पे स्नान कर रहे हैं या कुछ भी। डमरू, ब्लैक, क्लाउड में से बाहर है, अब इसमें से क्लाउड को हटा दो। व्हाट इज द टारगेट वर्ड फॉर अस, इज द ब्लैक। ओके, नाउ बलून क्या कर रहे हैं, विंडोज में से बाहर आ रहे हैं। बैट एंड बॉल क्या है, H2O। अभी अपने आप को टेस्ट करो, ऐसे ऐसे पीछे जाओ या वो वीडियो को पॉज करो और देखो आपको 1 to 10 में से कौन सी चीज रिकॉल हो रही है। अगर हो गई रिकॉल लोकेशन के साथ, ओके, लोकेशन को भूलना नहीं है, हवे में कुछ नहीं रखना है, लोकेशन की ही आदत रखनी है हमेशा। तो बैट एंड बॉल बोलोगे ना, तो बैट एंड बॉल वाले रियल जगह पे ही H2O को इमेजिन करना है, ठीक है, विजुअलाइज करना है। चलो ठीक है, ये वाला हमारा पेग्स हो गया है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट के पास। ओके, 5 क्वेश्चन हमने टारगेट रखे, लेकिन हर एक वीडियो में हम लोग एक 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 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर 1 का ये और एक क्वेश्चन है, लियोपोल्ड के ऊपर, लियोपोल्ड वॉन रैंके के ऊपर, और ये एक शॉर्ट नोट है, 3 मार्क्स के लिए आती है, ठीक है। अभी हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, स्कैन करके सारे पॉइंट्स को निकालना है। अभी जो लोग हमारे वीडियो में नए नहीं है, उनको मालूम है मैंने क्या किया है। अभी आई हैव जस्ट टेकन सम शॉर्ट पॉइंट्स, मैंने उसके की पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट निकाले हैं। ओके, तो आपको अगर ज्यादा जानना है तो प्रीवियस वीडियो देख लो। तो अभी शॉर्ट पॉइंट्स आ गए, अभी इन शॉर्ट पॉइंट को हमको आगे पुश करना है अगली स्टेप में। अभी ये शॉर्ट पॉइंट्स में से ये वाला तो चला जाएगा हमारा। अभी ये इन शॉर्ट पॉइंट्स में से भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें लाइट फॉन्ट में है, वो सारी चीजें हमको याद नहीं करनी है। तो नो रट्टाबाजी, ठीक है। हमको क्या करना है, उन चीज को सिर्फ एज ए हुक की तरह यूज करना है साथ में। लेकिन मेजर हमारा ट्रिगर कौन सा है, ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले चीजों को, ये वाले वर्ड्स को हमको विजुअलाइज करना है, इमेजेस में कन्वर्ट करना है, या किसी भी चीज तरह से ब्रेन में स्टोर करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। हमको अभी क्या करना है, सबसे पहले एक मेमोरी वॉक करना है। ये सारा क्वेश्चन कहाँ पे रखना है, वो जगह देखनी है कि नहीं। तो एक स्पूकी होम में चले जाते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स हैव दिस जर्नी। अभी आप लोग शांत बैठो मस्त बेगी और इस जर्नी को एंजॉय करो। Welcome to this house. This is a 1000-year-old house and it's very spooky. Creaking floors, flickering lights, and an eerie silence make it the perfect place for our memory walk. Today's question is about Leopold von Ranke. We have to place our points from the answer in several spots within this house. So, watch carefully and visualize each spot in your mind. Let's do a nice memory walk together. Enjoy this journey.
ओके, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। हमारा मेमोरी वॉक हो गया है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट हमको रखना है अभी, ठीक है। लियोपोल्ड रैंके ने ये जो भी शॉर्ट नोट है वहां पे ये फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए है, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। अभी उसको इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये वाला कॉर्नर हमने चूज किया है टू कीप द फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये हेलो लियो भाई, कैसे हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में का फर्स्ट लाइन में का फर्स्ट वर्ड है जर्मन। तो लियोपोल्ड रैंक के अ जर्मन फिलोसोफर, ये पहली लाइन है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए हमने वो टी शर्ट रखा है रूफ के ऊपर, और उसके ऊपर जर्मन लिखा हुआ देखना है हमें। ये सारी चीजें आप ब्रेन में कर रहे हो अपने, ठीक है, अपने विजुअलाइज कर रहे हो उस घर को। घर के रूफ पे एक लॉयन बैठा है लियो नाम का, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है इस पूरे क्वेश्चन का। वो जर्मन का एक टी शर्ट उन्होंने रखा है सूखने के लिए। और एक दूसरी चीज भी उनके बाजू में एक उनका नाम का एक बैनर है, लियो। तो लियो का मतलब क्या है, अभी इसमें से जो फर्स्ट एल ई है उसका मतलब है लेड एम्फेसिस, ओके। और जो लास्ट वाला ओ है उसका मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो एल ई ओ का पूरा जो मतलब है दैट इज कॉल्ड लेड एम्फेसिस ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अभी पूरा लाइन पढ़ लो, लियोपोल्ड रैंके अ जर्मन फिलोसोफर लेड एम्फेसिस ऑन इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो एल ई लेड एम्फेसिस, और उसके आगे का जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपके लिए मेन हुक है एल ई को याद रखना, लेड एम्फेसिस को याद रखना है। और एम्फेसिस किस चीज के ऊपर है, इंफॉर्मेशन के ऊपर है। गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करना, ऐसा लियोपोल्ड बोल रहे हैं। किसी भी इमेजिनरी चीज को नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया, वेल डन। चलो आगे जाते हैं, सेकेंड नंबर का पॉइंट। अभी ये वाला कॉर्नर जो है घर का, इसको हमें देखना है फ्रंट साइड, ओके। इस फ्रंट साइड में हमने क्या क्या रखना है, तो फर्स्ट तो एक फ्लैग आ गया हमारे पास जिसके ऊपर लिखा है ट्रूथ। तो इमेजिन करना है कि वो घर के एक साइड में एक फ्लैग है व्हाइट कलर का, उसमें उसके ऊपर लिखा है ट्रूथ, ठीक है। ट्रूथ वाली लाइन क्या है, इन ऑर्डर टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ, कॉमा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये क्या यहाँ पे है, एक फाइल लिख रही है। फाइल का मतलब क्या है, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। ओके, ये डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट हमको बोल रहा है कि एग्जामाइन करना है मुझे, ओके, इनको एग्जामाइन करना है हमको, ठीक है। तो अभी सेंटेंस क्या है, इट वाज नेसेसरी टू एग्जामाइन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको एग्जामाइन करना नेसेसरी है, ऐसा हमारे लियोपोल्ड भाई बोल रहे हैं, ओके। ग्रेट, सेकेंड पॉइंट हो गया, मतलब सेकेंड लाइन हो गया हमारी। एक एक लाइन को जोड़ना है, ठीक है। तो दो ही वर्ड ट्रिगर्ड वर्ड है हमारे लिए, एक ट्रूथ है और एक एग्जामाइन है, लेकिन वो पूरी लाइन हमारे याद आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास हुक है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके कान में बहुत चिल्ला रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, एस आई एन, सिन सिन बोल रहे हैं। एस आई एन नहीं है, सी आई एन, सॉरी। सो ही क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नरेटिव ऑफ हिस्ट्री। सी आई एन का मतलब क्या है, क्रिटिसाइज। आई का मतलब है इमेजिनेटिव, एन का मतलब है नरेटिव, ठीक है। तो रूफ के एक साइड में वो दो तीन लोग खड़े हैं, जो कि दो लोग खड़े हैं जो कि एक शख्स को बीच में ताने मार रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, सिन, सी आई एन, सिन, सी आई एन, सिन, ऐसा बोल रहे हैं। और सी आई एन का मतलब क्या है, फर्स्ट सी का मतलब है क्रिटिसाइज, आई का मतलब है इमेजिनेटिव, एन का मतलब है नरेटिव, दैट्स नरेशन, ठीक है, दैट्स इट। क्रिटिसाइज, इमेजिनेटिव, नरेशन। तो इनको ये इस पॉइंट में क्या बोलना है कि इन्होंने इमेजिनरी जो नरेशन होता है ना हिस्ट्री में, जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज करते हैं या बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, वो नहीं करना है। उन्होंने बोला है कि ट्रुथ के बेस के ऊपर हिस्ट्री के जो चीजें वो लिखना चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट को लिखना चाहिए। वेरी गुड थॉट। ओके, थर्ड पॉइंट के लिए हमने घर की इस वाले एंगल को चुना है, ये वाला जगह जहाँ पे लैंप रखा है ना एक छोटा सा, जिसमें बल्ब नहीं है, हम लोग अभी बल्ब डालेंगे उसमें। पॉइंट क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब हमने क्या दिया है, ए एंड दी, दीज आर आर्टिकल्स। इंग्लिश पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश में हमने ए एंड दी को क्या बोला है, आर्टिकल बोला है। तो देखो कैसे हैक जोड़ते हैं हम लोग, कुछ भी करते हैं। तो एक बैनर के ऊपर ए एंड दी लिखा हुआ देखना है आपको, ए एंड दी का मतलब क्या है आपका, आर्टिकल्स।
सो आर्टिकल वर्ड ध्यान में आने के बाद आपको कौन सी वर्ड लाइन आनी चाहिए? पूरी लाइन. कलेक्शन टू हिज आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन 2 बुक्स. 2 बुक में पब्लिश हो गए. 1 नंबर बुक कौन सा है? ये बल्ब का मतलब क्या है? पब्लिश. ठीक है, जो लाइट हम ले दे रहे हैं, किसके ऊपर लाइट मार रहे हैं हम लोग? 2 बुक के ऊपर. ये दोनों बुक है वो. तो बल्ब का मतलब है पब्लिश, और 2 बुक के हम लोग अभी टाइटल पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टाइटल है टीपी ऑफ हिस्ट्री, टाइम पास ऑफ हिस्ट्री. नहीं 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 नहीं, टाइम पास नहीं है. टीपी का मतलब है द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. थ्योरी एंड प्रैक्टिस. थ्योरी एंड प्रैक्टिस. ओके. सो अभी लाइन क्या है पहली? द इंटाइटल द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. टीपी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. अब ये जो मैंने बीच में बोल दिया ना टाइम पास वाला, ये ना एक मेमोरी हैक है. कुछ तो चीजें ऐसी बोलनी है आपको आपके मन में जो कि एक तरह से गार्ड बन जाए. ओके, मतलब एक तरह से कुछ नॉट बन जाए ऐसे जो कि आपको रुकने पे मजबूर करे. कुछ आप हंस दोगे यहाँ पे, या कुछ कुछ तो अनयूजुअल हो जाएगा उस जगह पे. दैट इज व्हाट रियली इंपॉर्टेंट फॉर द मेमोरी. तो वो बनानी है पर्पसफुली. ठीक है. और नेक्स्ट वाला बुक क्या है? द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो देखो यहाँ पे एक चीज क्या देखनी है कि टीपी वाला जो बुक है ना, टाइम पास वाला, वो बहुत बड़ा है साइज में. ओके, वो उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें लिखा है. तो टाइम पास नहीं बोलना है उसको, क्या बोलना है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस. ओके. तो वो बहुत बड़ा बनाया है. लेकिन वर्ल्ड वाला हिस्ट्री का बुक उन्होंने बहुत छोटा बनाया है, बहुत ही छोटे से नॉवल में. तो ये वाला मेमोरी का हैक आपको उधर सोचना है. ठीक है. और उसमें उन्होंने सारे वर्ल्ड के चीजों की सीक्रेट वहां पे डाले. द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. डन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ वाला, लास्ट पॉइंट. बहुत सिंपल पॉइंट है. इस वाले एंगल को हम लोग चॉइस करने वाले अभी. घर के इस वाले कॉर्नर से हमको एक ही चीज देखनी है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि एक ही लाइन है ना. एक बैनर देखना है. अगेन वो पिछले वाला साइज में हमने देखा था एएनडी का बैनर. यहाँ पे हमको देखना है इन्फ्लुएंस 19, इतना ही लिखा है बैनर के ऊपर. दैट्स इट. घर के उस साइड वाले सेक्शन में इन्फ्लुएंस 19 का मतलब क्या है? रैंकी हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिस्टोग्राफी ऑफ द 19th century. That's it. ओके. तो सारे वर्ड्स को हमको ध्यान नहीं देना है. ये इन्फ्लुएंस 19 भी याद आ गया ना, इतना भी हुक, तो बाकी की सेंटेंस है ना भाग भाग के आ जाएगी पीछे. ओके. सो डोंट वरी. चलो अभी इस चीज को हमको क्या करना है, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करना है. सो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये रखा था, एक लियो है, जर्मन फिलोसोफर है. एली का मतलब है लेड एम्फेसिस, और ओ का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ठीक है. सेकेंड वाला पॉइंट हमारा जो है वो ट्रूथ के बाद हमने एग्जामाइन और सिन, ये 3 वर्ड है. तो ट्रूथ का मतलब तो हमने यहाँ पे दिया है कि हिस्टोरिकल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जामाइन क्या चीज को करना है? इट वाज नेसेसरी टू एग्जामाइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट. तो एग्जामाइन करना है हिस्टोरिकल इवेंट्स को. एंड सॉरी, एंड सिन का मतलब हमने क्या बोला यहाँ पे? क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नरेशन. सिन. ओके. थर्ड वाला पॉइंट, टीपी वाला बुक जो बड़ा दिख रहा है, टीपी मीन्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस. एंड सीक्रेट वाला जो बुक है वो बहुत छोटा है, वो वर्ल्ड की पूरी सीक्रेट उसमें डाली है. और ये सारा कहाँ पे छपा है उनका? इट इज पब्लिश इन दैट आर्टिकल हिंदी में. ठीक है. तो जर्नी कैसी है? आर्टिकल लिखा है, पब्लिश किया है टीपी का बुक में, और सीक्रेट वाली बुक में वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने यहाँ पे लिखा है. ओके. और लास्ट वाला पॉइंट में इन्फ्लुएंस 19 लिखा है आपने. अभी इस पूरे क्वेश्चन को है ना आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पढ़ते वक्त. ओके. एंड वो जो जो शब्द वर्ड्स आपने मेमोरी में हैक किया ना, उन वर्ड का फुल फॉर्म पूछना है अपने आप को कि सीन का मतलब क्या है हमारे दिमाग में, लियो का मतलब क्या है, हमने जो भी लिखा है अंदर उसके फुल फॉर्म क्या है. बस उतना भी आपने कर दिया ना तो आपका काम हो जाएगा. ए एन दी है, वो क्यों लिखा है हमने? दैट्स व्हाट, बिकॉज ऑफ आर्टिकल. ओके. बल्ब है, वो क्यों है? दैट्स व्हाट, पब्लिश. या इस तरीके के आंसर अगर आप दोगे और साइमल्टेनियसली 1-2 बार भी वो क्वेश्चन को पढ़ोगे, ओके, पूरा ब्रीफ, और 1-2 बार भी लिखोगे, काम खत्म. ओके. सो प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प मी. ओके. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. ओके. सी यू नेक्स्ट टाइम.